आज के इस वीडियो में एक मासिक टेस्ट प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं जो कि माह अक्टूबर के लिए होना है। हम देखेंगे क्लास 10th संस्कृत विषय। इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन को कवर करेंगे और हम आपको एक एक प्रश्न का सही आंसर लिख करके भी दिखाएंगे। हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 20 नंबर का रहेगा और 1 घंटे हमें समय दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निर्देश में लिखा है सर प्रश्न अनिवार्य सन्ति, मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंका प्रदत्ति, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। और साथ में ध्यान रखिएगा सर्वासम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत है नैव लेखनियम, मतलब सभी प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला नंबर कहता है कि पीताम्बरा पदे समासः अस्ति, जो पीताम्बर शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा, बहुब्रीहि समास। आगे दूसरा नंबर कहता है कि द्वंद्व समासस्य उदाहरणम न अस्ति, इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर लिखना है दशाननः, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भू धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषा वचनम अस्ति, भू धातु लट लकार का प्रथम पुरुष वचन क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर द अभवन कर देना है। चौथा नंबर कहता है कि बालक शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनम अस्ति, जो बालक शब्द है इसका सप्तमी विभक्ति और बहुवचन क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा बालकः आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 5वां नंबर कहता है कि फल शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचन अस्ति, जो फल शब्द है इसका पंचमी विभक्ति और एक वचन क्या होगा, तो आपको यहाँ पर फलाभ्य करना है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। दूसरा नंबर कहता है कि उचित युग्म मेलनम कुरत, हमें उचित युग्म का मिलान करना है। पहला नंबर कहता है कृतज्ञ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। नेक्स्ट कहता है आलस्यम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उद्योगा। नेक्स्ट कहता है मुखम, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अन्नम। और चक्षु को नेत्र कहते हैं, तो आपको इसका सही आंसर नेत्रम हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि अधोलिखितेन अशुद्ध वाक्य शुद्ध करणीयम, यहाँ पर जितने वाक्य लिखे गए हैं यह शुद्ध लिखा है, इसे शुद्ध करना है। जैसे कृष्णः पुस्तकम पठन्ति, ठीक है, सीता रामस्य सह वन गच्छति, तो गच्छन्ति हो जाएगा यहाँ पर। गुरुम नमः, तो गुरुवे नमः। वृक्षस्य पत्राणि पतति, तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। बाकी हम आगे लिख के दिखाएंगे, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रश्न निर्माण कुरत, आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, देखो एक गाढ़ा कलर से लिखा होगा, उस जिसके नीचे डैश है उसके स्थान पर क्या शब्द आएगा हमें ये चीज़ लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है विदुषः, तो आपके यहाँ पर आ जाएगा कहा। नेक्स्ट लिखा है सुताय, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका काय। नेक्स्ट है आपका ततस्य, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कस्य। नेक्स्ट आपका क्या कहता है लोके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। बाकी एक बार मैं लिख करके दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट कहता है कि एक पद में उत्तरम लिखत, एक पद में आंसर लिखना है। तो क्वेश्चंस को देख लो, यहाँ पर 4 के चारों क्वेश्चन का आंसर दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर कहता है अधोलिखितेषु पद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखति कोपि त्रयः, मतलब ये जो हमें पद्यांश पढ़ना है ध्यान से, और पद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है 4 से 5 प्रश्न दिया गया है, 5 है, 5 में से कोई 3 प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। देखो यहाँ पर मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको, और आंसर कैसे फाइंड करते हैं ये मैं सिखा देता हूँ। देखो कः प्रथमो धर्मः, तो यहाँ पर लिखना है आचारः प्रथमो धर्मः, ये हो जाएगा पहले का उत्तर। दूसरा कहता है कि आचारः प्रथमो धर्मः इत्यस्य केसाम वाचः, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आचारः परमो धर्मः इत्यस्य विदुषाम वाचः, तो ये हो जाएगा दूसरे का उत्तर। नेक्स्ट कहता है तस्माद काम रक्षते, तो तस्माद रक्षते सदाचारम, तो ये हो जाएगा आपके तीसरे का आंसर। बस इतना हमें लिखना था, 3 लिखना है तो 3 लिखेंगे ना। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर अधोलिखितेषु एकम विषय संस्कृत भाषा निबंधम लिखत, अकस्मात देशम और दूसरा था संस्कृत भाषा, तो 2 में से कोई एक लिखना है। तो आइए अब मैं सबका आंसर दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, ये रहा प्रश्न और ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, तो ये रहा प्रश्न, ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर, तो ये रहा प्रश्न और ये रहा इसका आंसर। और आगे बढ़ते हैं, ये रहा 4 का, तो ये रहा प्रश्न और ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा 4था नंबर कहता है कि रेखांकित पदामाग्रह प्रश्न निर्माण कुरत, प्रश्न का निर्माण करना है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, वही आंसर आपको लिख करके चले आना है। हमारा 5वां नंबर कहता है कि एक पदिन उत्तरम लिखत, तो पहले का आंसर आपका विद्याधनम हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका सदाचार हो जाएगा,
तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका अवक्रतः और चौथे का आंसर हो जाएगा आपका धर्म प्रदान। बस ये चीज़ आपको लिख करके चले आना है। नेक्स्ट आपका छठवां नंबर क्या कहता है, जो अपठित गद्यांश पढ़ना था, सॉरी पद्यांश को पढ़ना था और प्रश्न का उत्तर देना था। तो आंसर भी देख सकते हो, बाकी मैंने आंसर आपको बता दिया था। और ये रहा आपके सामने संस्कृत भाषा का निबंध, तो निबंध का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्लास 10th के संस्कृत का पूरा होता है कंप्लीट। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है वार्षिक परीक्षा की, तो मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखना। पूरे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल है क्लास 10th के बच्चों के लिए। सो आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।